हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 8 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम एसएससी एमटीएस हवलदार के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एसएससी एमटीएस हवलदार के रिलेटेड कोई भी वीडियो जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। और एसएससी एमटीएस में जीके जीएस का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज का जो हम लोग प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है कि लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है। लोरेंज वक्र जो है क्या दर्शाता है, तो यह आय वितरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो आय वितरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो आय वितरण को दर्शाता है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय वितरण को। अगला प्रश्न है 2 नंबर की निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है, तो आज़ादी का हक रोका जा सकता है। क्या रोका जा सकता है, तो आज़ादी का हक जो है रोका जा सकता है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आज़ादी का हक। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि ऑनर्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑनर्थोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑनर्थोलॉजी में जो है पक्षी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षियों का। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध जो है कौन से गणराज्य के थे, तो गौतम बुद्ध जो है ये साकिया गणराज्य से थे। किस राज्य से थे, तो साकिया गणराज्य के थे। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इसकी राजधानी जो है कपिल वस्तु, कहाँ है, इसकी राजधानी कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में, यानी कि लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, यानी कि नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग नशील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो नशील नहीं है, तो डोलोमाइट। क्या है, डोलोमाइट। क्या हो जाएगा, 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोलोमाइट, जो कि अंग नशील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है नशील नहीं है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोलोमाइट। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है, तो सहायक होता है। तो विटामिन डी होता है। कौन सा होता है, तो विटामिन डी जो है कैल्शियम में क्या होता है, सहायक होता है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो धूप से प्राप्त होता है। ये भी याद रखिए, कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये धूप से प्राप्त होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और इससे होने वाला बीमारी जो है वो रतौंधी होता है, जिससे मनुष्य को क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो थायमिन होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है साइट्रिक एसिड, यानी कि साइट्रिक अम्ल होता है। और साइट्रिक अम्ल ये जो है ज़्यादा करके खट्टो चीज़ों में पाया जाता है। और पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो वो विटामिन सी और विटामिन बी, जो कि जल में घुलनशील है। और विटामिन ए, बी, डी और ई ये जो है क्या है, वसा में घुलनशील है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर की सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को जो है क्या कहते हैं, तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को जो है हम वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को वर्णमंडल कहते हैं। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्णमंडल। अगला प्रश्न है 8 नंबर की निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो डीमन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो डीमन कहते हैं। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीमन। क्या कहते हैं उसको, डीमन कहते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है, तो विटामिन बी। विटामिन बी में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। किसमें, तो विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। और इससे होने वाला रोग जो है वो बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है 10 नंबर कि मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान को जो है क्या कहा जाता है? तो मृदा से संबंधित विज्ञान को जो है मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदा विज्ञान। अगला प्रश्न है 11 नंबर की पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? पीवी सिंधु का नाम जो है किस खेल से जुड़ा है? तो बैडमिंटन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। पीवी सिंधु जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? जल विद्युत केंद्र में टरबाइन जो है किससे चलती है? तो जल विद्युत केंद्र में टरबाइन जो है या पानी के बहाने से चलती है। किससे चलती है? तो पानी के बहाने से चलती है। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन जो है पानी के बहाने से चलती है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी के बहाने से। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहा जाता है? किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस गैस को हास्य गैस के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है 14 नंबर किस क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न है कि सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉलिड वेस्ट को जो जलज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो जलज के नाम से, असलज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो असलज के नाम से भी जाना जाता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असलज। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैली? अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी जो है फैलेगी? देखो, यदि कचरा पानी में मिल जाएगा तो उससे टाइफाइड बीमारी फैलता है। कौन सा बीमारी फैलता है? तो टाइफाइड बीमारी फैलता है। अगर कचरा पानी में मिल जाए तो उससे जो बीमारी होता है वो टाइफाइड बीमारी जो है होता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइफाइड बीमारी। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि कलमकारी चित्रकला का संबंध जो है किससे है? कलमकारी चित्रकला का संबंध जो है यह किससे है? कलमकारी चित्रकला का संबंध जो है किससे है? तो यह संबंध जो है दक्षिण भारत में हस्तचित्र से है। किससे है? दक्षिण भारत में हस्तचित्र से है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण भारत में हस्तचित्र से। अगला प्रश्न है 17 नंबर अगला प्रश्न है 17 नंबर की निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो अधिकतम योगदान जो है यह सेवा का है। किसका है? सेवा का है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो सेवा का जो है क्या है? अधिकतम योगदान है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा का। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का जो है रिकॉर्ड है? चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो यूनानी का है। किसका है? तो यूनानी का है। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो यूनानी का है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनानी। अगला प्रश्न है 19 नंबर। क्या है? 19 नंबर प्रश्न है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है वो जावा खाई है। कौन सी खाई है? तो जावा खाई है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है वो जावा खाई है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जावा खाई। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना जो है किसने किया है? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है बी.डी. सावरकर ने किया है। किसने किया है? तो बी.डी. सावरकर ने किया है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न 21 नंबर कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिया गया है? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है किसमें दिया गया है? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है किसमें दिया गया है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। राजनीतिक संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक संबंधी निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 8 नंबर।
क्या है 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि लैंड ऑफ द गोल्ड पेगोडा किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ द गोल्ड पेगोडा किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ द गोल्ड पेगोडा किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द गोल्ड पेगोडा जो है ये म्यांमार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार। यानी कि लैंड ऑफ द गोल्ड पेगोडा जो है यह म्यांमार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। क्या है 23 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय लेखिका को मई 2016 में उनकी पुस्तक कोडेक्स द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ इंडस के लिए एस्ट्रोलिस्टिक एशियन बुक अवार्ड ने नवाज गया था? तो 23 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदिति कृष्ण कुमार। क्या हो जाएगा? आदिति कृष्ण कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदिति कृष्ण कुमार जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। क्या है? तो आज का लास्ट प्रश्न है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है निमोनिया रोग का कारण होता है? कौन सा बैक्टीरिया जो है निमोनिया रोग का कारण होता है? तो कोकाई बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो कोकाई बैक्टीरिया जो है निमोनिया रोग का कारण होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, तथा और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।